कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। बंगाल में कई घरों में हम अक्सर सुनते हैं कि रात्रि में किसी ने कार्तिक भगवान की मूर्ति आकर रख दी और दूसरे दिन फिर उनकी वहाँ पर पूजा किया जाता है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई सुपरस्टिशन है या कोई धार्मिक मान्यता है या पहले किसी ने कार्तिक पूजा की थी या नहीं, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए जानते हैं कि बंगाल में सबसे पहले किसने की थी कार्तिक पूजा। पश्चिमी बर्धमान जिले के गौर बाजार या पांडवेश्वर से 15 किलोमीटर की दूरी में एक ग्राम है जहां पर पिछले 169 वर्ष से कार्तिक पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की पूजा की विशेष बात यह है कि यहाँ पर 3 कार्तिक की पूजा क्रमानुसार होती है: बड़े कार्तिक, मझले कार्तिक और छोटे कार्तिक। इसके पीछे का इतिहास बेहद ही रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1853 साल में 3 जमींदार हुआ करते थे जिनका नाम जय नारायण पाल, श्याम पाल और लक्ष्मी नारायण था। वे तीनों ही निसंतान थे। ये तीनों भाई बहुत ही चिंतित रहते थे क्योंकि उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। तभी एक रात्रि में जमींदार जय नारायण को स्वप्न में आदेश प्राप्त हुआ कि उन तीनों भाइयों को कार्तिक भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, तभी उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जिसके बाद तीनों भाइयों ने बड़ी धूमधाम से कार्तिक पूजा का अनुष्ठान करवाया और उनमें से एक राजा को एक पुत्र संतान और बाकी 2 को के घर में कन्या संतान की प्राप्ति हुई। तभी से बंगाल में कार्तिक पूजा की शुरुआत हुई। ये तो बंगाल की बात है, लेकिन कार्तिक पूजा पहले भी हो चुकी है। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने भी कार्तिक पूजा का अनुष्ठान करके पुत्र लाभ किया था। एक और लोकमत के अनुसार ब्रह्मा जी और सावित्री जी की पुत्री देवी षष्ठी है कार्तिक भगवान की पत्नी, और बिहार और बंगाल में वैसे भी देवी षष्ठी या छठी मैया का पूजन संतान कामना से किया जाता आया है। इसीलिए भी शायद कार्तिक पूजा बंगाल में संतान की इच्छा रखने वाले बंगवासी करने लगे। बंगाल के लोग कार्तिक भगवान जैसे सुंदर और बलिष्ठ देवता के आकर्षण से प्रभावित होकर उनके जैसे संतान की इच्छा और कामना से बड़े धूमधाम से यह पूजा करते हैं। पहले के ज़माने में जब कोई नई नवेली दंपत्ति के यहाँ संतान नहीं होती थी तो उनके यहाँ कार्तिक नहीं रखा जाता था। ये बाद में होता था, जब उनके यहाँ संतान कई वर्षों तक नहीं होती थी, तभी इस पूजा का अनुष्ठान किया जाता था। लेकिन आजकल का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आजकल जिनके यहाँ नई नई भी शादी होती है, उनके घर पे दोस्त या रिश्तेदार रात्रि में जाकर कार्तिक भगवान रख कर आ जाते हैं और दूसरे दिन उन्हें बड़ी धूमधाम से ये पूजा करनी पड़ती है और भोज का आयोजन करना पड़ता है। लेकिन पहले के ज़माने में लोग कार्तिक खुद ही घर पर लाते थे कार्तिक भगवान को, और वर्षों तक संतान न होने पर उनकी पूजा अच्छे से करते थे और उन कामना करते थे कि उनके घर पे कार्तिक भगवान जैसे सुंदर आकृति और बलिष्ठ देवता के समान ही उनके भी घर में एक बालक का जन्म हो। इसीलिए पहले ये लोग चलन नहीं था कार्तिक भगवान का मूर्ति लाकर रख देने का, लोग खुद ही लाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन काल बीतते गए, अब लोग रिश्तेदार खुद ही रख कर आ जाते हैं कार्तिक भगवान को और फिर दूसरे दिन उनकी पूजा और भोज आदि का आयोजन होता है। आशा करती हूँ आपको यह व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल कान्हा जी ब्लॉग्स को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।